लैक ऑफ पीस क्या है? टू मेनी फ्लिकरिंग थॉट्स, मतलब बहुत सारे विचार जो अलग अलग चीजों के बारे में आ रहे हैं। जैसे ही आप हार्मनी में आना शुरू कर देते हैं तो आप स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अवेयर होने लग जाते हैं क्या घट रहा है, क्या हो रहा है मेरे जीवन के बारे में, ये सब चीजें आपके अंदर उभरने लग जाती हैं। पर जब स्वयं के साथ हार्मनी में नहीं होंगे तो क्या होगा? डिसहार्मनी में होगा। डिसहार्मनी में एक चीज बिगड़ती है, वो है शांति। पीस ऑफ माइंड गेट्स डिस्टर्ब्ड। और अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो सर आनंद कभी नहीं होगा। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, always make sure you are in harmony with self. Observe your body, observe your breath. There are many ways of connecting to self. The moment you are in a self-connected state, you are in a peaceful state. And ma'am, what is peaceful? You have lesser thoughts. You have more powerful thoughts. You have unique thoughts about self. You have resting thoughts. These are all those energies, thoughts as energies, which are so calming and complacent, they don't trouble you. And when you are dead in peace, you are permanently happy. गौतम बुद्ध सफरिंग्स को देख के द्रवित हुए और आनंद को ढूंढने निकल पड़े। पर उन्होंने इतने वर्षों में ये खोज लिया कि जो इंसान बाहरी चीजों से ढूंढ रहा था उसकी प्रक्रिया तो स्वयं में थी। आनंदित रहना, और सबसे अच्छी बात यह है कि टफेस्ट सिचुएशंस के अंदर आनंदित रहना सबसे ब्यूटीफुल बात है। और जो टफ सिचुएशन है, इसी के ऊपर मैंने पिछले भी बात जब बोली थी, टफ कुछ भी नहीं होता। बैड टाइम का मतलब यू वांटेड मनी, यू आर नॉट गेटिंग। What is tough? You wanted love, you're not getting love. Maybe God's will had something else. यानी कि आप एक बार ध्यान से देखिएगा, उन 4 उद्देश्यों में से 2 उद्देश्य ऐसे जो मुझे चाहिए, नहीं मिला तो मेरा बुरा समय, और मिल गया तो मेरा अच्छा समय। कितना क्लियर मैंने अपना प्लान बनाया है। और हर बार जितना कर्म आप करेंगे उतना रिजल्ट तो आता है। ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होता, कभी कभी इनवर्स प्रोपोर्शन में भी चला जाता है। दिस मच ऑफ एफर्ट, दिस मच ऑफ रिजल्ट। यू लुक एट पीपल, दे आर डूइंग दिस मच ऑफ एफर्ट एंड दैट मच ऑफ रिजल्ट। गॉड हैज नॉट बीन काइंड टू मी, दिस इज वेरी बैड, आई हैव ऑलवेज बीन स्वीट एंड नाइस। दिस इज नॉट द राइट जस्टिफाइड वे। आप बात समझ पा रहे कि हम लोग को जो चाहिए वो मिल जाएगा तो हम आनंदित होंगे। हमें चाहिए मनी और लव, और वो नहीं मिलेगा तो हम द्रवित हो जाएंगे, हम दुखी होंगे, हम कहेंगे बैड टाइम है। देयर इज नो बैड टाइम। जब वो आपसे ये 2 चीजें छीन लेगा और आपके संबंधों को आपसे दूर करना शुरू कर देगा, पैसा भी छीन लेगा, कहेगा ना पैसा मिलेगा ना प्यार करने वाला, इसका मतलब वो गॉड्स विल, गॉड्स ग्रेस की तरफ खींच रहा है, अंतर्मुखी होने का इशारा दे रहा है। क्योंकि अदरवाइज जब आप पे बहुत पैसा होगा, रिश्तेदार भरे पड़े होंगे, तो समय कहां होगा मंदिर जाने का, उसका नाम लेने का समय नहीं होगा। पता चलेगा वो तो सारा दिन रिश्तेदारों की आई गई में बिजी हैं। आप मार्केट आ जा रहे हैं, सबके लिए सामान लेके आ रहे हैं, अरे यार 2 दिन हो गए मंदिर नहीं जा पाया, 2 दिन हो गए भगवान को नमस्कार नहीं कर पाया, मेरे बहुत काम पेंडिंग है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, बच्चों को समय नहीं दे पाया। इसका इशारा है आप जिसको बुरा कह रहे हैं शायद वो कह रहा हो ये अच्छा समय है, क्योंकि जब वो आपसे कुछ विड्रॉ कर रहा है तो शायद कुछ दे रहा होगा, पर क्योंकि मन बाहिर्मुखी था वो देख ही नहीं पा रहा कि वो क्या दे सकता है। और वो क्या देख रहा है? अब गॉड्स ग्रेस की तरफ शायद आपकी निगाहें जाएं, क्योंकि 2 चीज आपको नहीं मिली, आपको स्पेस मिली आपको, अब आप गॉड्स ग्रेस की तरफ आपकी निगाहें जाएंगी, धीरे धीरे कनेक्ट बनेगा और शायद गॉड इटसेल्फ की तरफ आप जाके जुड़ जाओ। तो देयर इज नो बैड टाइम। बहुत बुरा समय चल रहा है, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड टाइम एंड अ गुड टाइम। एवरी टाइम कम्स फॉर अ पर्पस। आपकी निगाहें कहीं फंस गई है कि आपको कुछ मिलेगा तो आनंद होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, ये अब आपकी प्रॉब्लम है। अब आप समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझेंगे कि द माइंड इज ब्लॉक्ड फॉर समथिंग। अब आप भगवान से कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी में जद्दोजहद कर रहे हो, क्योंकि आपका उद्देश्य कहीं अर्थ में, काम में, धर्म में, मोक्ष में कहीं फंसा पड़ा है।
पर समय इशारा दे सकता है कि नॉट द टू लोअर वंस मे बी द हायर वंस। आई एम गिविंग यू टाइम बाय मेकिंग यू फ्री। आपका बिजनेस बंद कर दिया, आजाद हो गए आप, बच्चों से भी ज्यादा कनेक्ट नहीं, बच्चे भी विवाहित हो गए, सब लाइफ में, अब आप बिल्कुल फ्री हैं ऑलमोस्ट। अब आप पे समय ही समय है। तो हरी जी कह रहे हैं वो दुखी नहीं है कि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते, मेरे पास पैसा नहीं है। ही सेज मेरे को 10,000 रुपए महीना अपना घर चलाने को, अपने अकेले के खर्चा चाहिए, पॉकेट मनी को मेरे पास है, मैं आनंदित हूं और मेरे पास इतना समय है कि मैं अपने प्रभु का ध्यान करता हूं और अपने इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में अपनी जिंदगी को जीता हूं। मेरी ब्लिसफुल लाइफ है क्योंकि मैं भूखा नहीं सोता, क्योंकि कोई मेरी चिंता करने वाला है। जब आपके उद्देश्य फिक्स होते हैं तो आप फंस जाते हो, टाइम को डिफाइन करते हो गुड एंड बैड। जब आपके उद्देश्य ऐसे फिक्स नहीं होते, यही चाहिए तो मुझे आनंद मिलेगा, तो फिर गॉड्स ग्रेस या गॉड इटसेल्फ अपने आप चीजें वर्कआउट करना शुरू कर। हमारी रिजिडिटीज है जो आनंद को आने नहीं दे, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल।